वे इंसान जो आज़ाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने, जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी रहे, वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सिवान जिले के जीरादी गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम महादेव सहाय था, माता का नाम कमलेश्वरी देवी थी। इनके पिता संस्कृत व फारसी भाषा के बहुत बड़े विद्वान थे, जबकि उनकी माता धार्मिक महिला थी। वे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बचपन में रामायण की कहानियाँ सुनाया करती थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बाल विवाह महज 12 साल की उम्र में हो गया था। उनकी पत्नी का नाम राजवंशी देवी थी। 5 साल की उम्र में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रारंभिक शिक्षा उन्हीं के गांव जीरादीव में शुरू हुई। पढ़ाई की तरफ इनका रुझान बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा था। अपने बड़े भाई महेंद्र प्रताप के साथ वे पटना के टीके घोष एकेडमी में जाने लगे। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में प्रवेश के लिए परीक्षा दी, जिसमें वे बहुत अच्छे नंबर से पास हुए। जिसके बाद उन्हें हर महीने 30 रुपये की स्कॉलरशिप मिलने लगा। उनके गांव से पहली बार किसी व्यक्ति को कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने में सफलता प्राप्त हुआ था, जो निश्चित ही राजेंद्र प्रसाद व उनके परिवार के लिए गर्व की बात थी। 1902 में राजेंद्र प्रसाद जी ने प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया, जहां उन्हें स्नातक किया। 1907 में यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से इकोनॉमिक्स में एमए किए। सन 1915 में कानून में मास्टर की डिग्री पूरी की, जिसके लिए उन्हें गोल्ड कानून के डायरेक्ट की उपाधि भी प्राप्त किए। इसके बाद पटना आकर वकालत करने लगे, जिसके बाद उन्हें बहुत धन और पहचान भी मिली। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देशभक्ति और स्वतंत्रता आंदोलन में अपने आप को पूरी तरह शामिल कर लिए। बिहार के चंपारण जिले में अंग्रेज सरकार के नील की खेती होते थे। इसे तिनकठिया पद्धति कहते। सरकार अपने मजदूर को उचित वेतन नहीं देते थे। इसी समस्या को हल करने के लिए उस वक्त के राम कुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण आने को कहा। 1917 में महात्मा गांधी ने राम शुक्ल के अपील पे चंपारण आए और इस समस्या को दूर करने की पहल की। उसी दौरान महात्मा गांधी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आ गए। उनकी विचारधारा से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुत प्रभावित हुए। 1919 में पूरे भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन की लहर थी। गांधी जी ने सभी स्कूल, सरकारी कार्यालयों का विरोध करने की अपील कर रहे थे देशवासियों से, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपनी नौकरी को छोड़ दिए। चंपारण आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद महात्मा गांधी जी के वफादार साथी बन गए। गांधी जी के प्रभाव में आने के बाद उन्होंने अपनी पुराने और रूढ़िवादी विचारधारा का त्याग कर दिए और एक नई ऊर्जा के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए। 1931 में कांग्रेस ने आंदोलन छेड़ दिया। इस दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कई बार जेल जाना पड़ा। 1934 में उनकी बम्बई कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। ने एक से अधिक बार अध्यक्ष बनाए गए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने भाग लिया। इस दौरान वे गिरफ्तार भी हुए और नज़रबंद रखा गया उन्हें। भले ही 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली, लेकिन संविधान सभा का गठन उससे कुछ समय पहले ही कर लिया गया था। संविधान सभा के निर्माण में भीमराव अंबेडकर व डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मुख्य भूमिका निभाई थी। भारतीय संविधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए। संविधान पर हस्ताक्षर करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ही इसे देश में लागू किए हुए थे। 26 जनवरी 1950 को भारत को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में देश का प्रथम राष्ट्रपति मिल गया। 1957 में फिर राष्ट्रपति चुनाव हुआ, जिसमें दोबारा राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति चुनाए गए। वे पहली और आखिरी बार था जब एक इंसान 2 बार देश का राष्ट्रपति बना। 1962 तक वे सर्वोच्च पद पर विराजमान रहे। 1962 में ही वे अपने पद को त्याग कर वे पटना चले गए और बिहार विद्यापीठ में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर। सन 1962 में 28 फरवरी 1963 को यह तारीख है जिस दिन आज़ाद भारत के पहले राष्ट्रपति का निधन हुआ। भारतीय राजनीतिक इतिहास में उनकी छवि एक महान और विनम्र राष्ट्रपति की थी। बिहार के धरती से पहली और आखिरी बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही भारत के राष्ट्रपति बने।